Haddini bil. Seninle konuşacağım hiçbir şey yok. Dediğimi tutasın. Papaz Gregor'un çadırında gizledim. Şimdilik bilmez. मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन एपिसोड नंबर 12 के आगाज में आप देखेंगे काई कबीले के कारखाने के बाहर बाला खातून और गोंचा कालीनों का मुआयना कर रही होती है। इसी दौरान कबीले के डोर जोर जोर से बजते हैं और मारी बाज़ंतीनी सिपाहियों के साथ कबीले में दाखिल होती है। उसे देखकर गोंचा कहती है, मेहमान आए हैं बाला। सरदारी खेमे के सामने पहुंचकर मारी घोड़े से उतर आती है। इस लम्हे बाला खातून उसके पास आती है और सलाम के बाद कहती है, मेरे ख्याल से आप यहाँ कालीने देखने आई हैं। तो मारी कहती है, कालीने देखने से पहले मैं आपसे एक अहम बात करना चाहती हूँ। यह कहते साथ ही मारी एक कपड़ा बाला खातून को देती है। जब बाला खातून उसे खोलकर देखती है तो उसमें खंजर की एक मियान पड़ी होती है। उसे देखकर बाला खातून पूछती है, मारी ये क्या है? जवाबन मारी कहती है, उस खंजर का मियान जो मैंने तुर्गुत को दिया। इस पर बाला खातून कहती है, तुर्गुत साहब को? तो मारी कहती है, हाँ बिल्कुल, कल मैंने तुर्गुत के भागने में उसकी मदद की। आपके हाथ में जो मियान है उसी खंजर का है। वो मेरी मदद से भागने में कामयाब हो गई। यह सुनकर बाला खातून पूछती है, लेकिन वो क्यों? जवाबन मारी कहती है, क्योंकि मैं तुर्गुत को आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी, लेकिन ऐसा ना हुआ। मैं चाहती थी ये सब आपको मालूम हो। मुझे और भी खुशी होगी अगर आप इस सारी सूरत हाल से उस्मान साहब को आगाह करें। इस पर बाला खातून कहती है, शुक्रिया मारी, आप बिल्कुल बेफिक्र रहे, मैं उस्मान साहब से बात करूंगी। अब आइए मैं आपको कालीने दिखाती हूँ। इसके साथ ही वो दोनों आगे बढ़ जाती हैं। उधर खेमे में पादरी ग्रिगोर और एंड्रियास बैठे खाना खा रहे होते हैं। इस लम्हे वहाँ उस्मान आता है और ग्रिगोर को देखकर कहता है, आप तो बिल्कुल ठीक मालूम होते हैं जनाब ग्रिगोर। अब आपका दर्द कैसा है? तो ग्रिगोर कहता है, उस्मान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दर्द अब बेहतर है। मेरा जख्म तेजी से ठीक हो रहा है। इस पर उस्मान कहता है, अब जबकि आपका जख्म ठीक हो रहा है तो आपको जाने की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। आपको रुगतोस के पास ले जाया जाएगा। यह सुनकर ग्रिगोर और एंड्रियास चौंक जाते हैं और उस्मान खेमे से चला जाता है। उसके जाने के बाद ग्रिगोर एंड्रियास से पूछता है, यह सब कैसे मुमकिन है एंड्रियास? क्या मेरी बेहोशी के दरमियान कोई वाकया रनुमा हुआ है? तो एंड्रियास कहता है, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ जनाब। ऐसा लगता है कि यह गवर्नर रुगतोस का काम है। आखिरकार हमें इस जहन्नुम से निजात मिल जाएगी और हमारे लिए यही अहम है। इधर कारखाने में मारी कालीनों को मुआयना कर रही थी। फिर कहती है, यह बहुत खूबसूरत है। तो बाला खातून कहती है, यह हमारे खातून की महारत है। यह सब का सब हाथों से किया जाता है। इस पर मारी कहती है, बाला खातून में आपकी कालीन हरमान का किले में भी देखना चाहती हूँ। जवाबन बाला खातून कहती है, हमें बहुत खुशी होगी। दूसरी जानिब बेल्जिक किले में रुगतोस थियोडोर से कहता है, हमें हर एक चीज पर नजर रखनी होगी थियोडोर। मैं किसी भी किस्म की गलती नहीं चाहता। तो थियोडोर कहता है, हमने तमाम सिपाहियों को तंबीह कर दी है। इस पर रुगतोस कहता है, उस्मान चाहे ग्रिगोर को हमारे हवाले कर दे, फिर भी वो कोई चाल जरूर चलेगा। अपनी आंखें खुली रखना। जब ग्रिगोर हमारे पास आ जाएगा तो किले वापस आने के लिए हमें पुराना रास्ता इख्तियार करना होगा। तबादले की जगह भी बहुत अहम है। उसके अतराफ में अपने बेहतरीन सिपाही खड़े करना। कुछ भी हो सकता है। नाज़रीन, इसके बाद अगले ही सीन में जंगल में आप देखेंगे उस्मान ग्रिगोर को जबकि रुगतोस तुर्गुत को लेकर आमने सामने खड़े होते हैं। फिर उस्मान और रुगतोस कुछ कदम आगे बढ़ते हैं और रुगतोस कहता है, मुझे खुशी है कि आपने अपना वादा पूरा किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी दोस्ती को जो नुकसान हुआ एक दिन उसकी तलाफी हो जाएगी। तो उस्मान कहता है, अल्लाह बेहतर जानता है रुगतोस, किसी दिन हो भी सकता है। यह कहते साथ ही उस्मान तुर्गुत की जानिब देखता है तो रुगतोस के इशारे पर बाज़ंतीनी सिपाही तुर्गुत को कॉल देता है। यह देखकर उस्मान के जांबाज भी ग्रिगोर को छोड़ देते हैं। तुर्गुत उस्मान के पास जबकि ग्रिगोर और एंड्रियास रुगतोस के पास चले जाते हैं। इसके साथ ही रुगतोस उन दोनों को लेकर वहां से रवाना हो जाता है और उस्मान तुर्गुत से पूछता है, तुर्गुत साहब क्या आप ठीक हैं? आपकी तकलीफ कैसी है? चले हमारे कबीले चलते हैं ताकि कुमराल अब्दाल आपको मुआयना कर सके। फिर उस्मान के कहने पर एक काई सिपाही तुर्गुत को घोड़ा लाकर देता है और तुर्गुत सीने पर हाथ रखते हुए कहता है, उस्मान साहब बहुत शुक्रिया, मैं आपका एहसानमंद हूँ। यह कहते साथ ही तुर्गुत आगे बढ़कर घोड़े पर सवार हो जाता है और जब उस्मान और उसके जांबाज घोड़ों की जानिब बढ़ते हैं तो तुर्गुत कहता है, मगर आज के बाद से मेरे मामलात में मुदाखलत ना कीजिएगा। मुझे आपसे किसी किस्म की मदद नहीं चाहिए। आपका कबीला आपके लिए और मेरा कबीला मेरे लिए। आपके दुश्मन आप तक और मेरे दुश्मन मेरे तक। आइंदा मेरे रास्ते में मत आइएगा उस्मान साहब। यह सुनकर गुफ्तगू इंतहाई गुस्से में तुर्गुत की जानिब बढ़ने लगता है, लेकिन उस्मान उसे रोक देता है और तुर्गुत वहां से रवाना हो जाता है।
उसे जाता हुआ देखकर उस्मान कहता है, तुम्हें बहुत जल्द अकल आ जाएगी सरदार तुर्गुत। अभी तुम्हारे अंदर की आग हर एक चीज को जला देगी और जब ये आग ठंडी हो जाएगी और चीजें तुम्हारे इख्तियार से बाहर हो जाएंगी उस वक्त हम तुम्हारा साथ देंगे। दूसरी जानिब बेल्जिक किले में रोगतोस ग्रिगोर के साथ मौजूद होता है। ग्रिगोर कहता है, तुम्हारा शुक्रिया रोगतोस, अब मैं उस्मान की कैद से आजाद हूँ। तो रोगतोस कहता है, आप इन बातों के बारे में ना सोचें, आप थक चुके होंगे, थोड़ा आराम करें, अभी हमारे पास बातचीत करने के लिए बहुत वक्त है। यह कहते साथी रोगतोस जाने लगता है तो उसकी नजर ग्रिगोर की बाजू पर पड़ती है जिस पर एक कपड़ा बंद होता है। यह देखकर रोगतोस कहता है, आपकी बाजू, क्या उस्मान ने आपको तकलीफ पहुंचाई है? जवाबन ग्रिगोर कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, बस एक छोटा सा हादसा हो गया। यह सुनते ही रोगतोस चला जाता है और ग्रिगोर बैठकर सुलभी किताब की जानिब देखने लग जाता है। उधर तुर्गुत के कबीले में लोग कामकाज में मसरूफ होते हैं। इसी लम्हे सरदार तुर्गुत कबीले में दाखिल होता है। अपने सरदार को सही सलामत देखकर कबीले के लोगों में खुशी की लहर दौड़ जाती है और लोग पुरजोश अंदाज में तुर्गुत को खुशामदीद कहते हैं। जवाबन तुर्गुत भी सीने पर हाथ रखकर उनका शुक्रिया अदा करता है और फिर घोड़े से उतरकर आगे बढ़ता है। तुर्गुत को देखकर कोतान पूछता है, हुजूर क्या आप ठीक हैं? नए कोला ने आपको कैसे छोड़ दिया? तो तुर्गुत कहता है, मेरा छोड़ो, कबीले का हाल बताओ कोतान। जवाबन कोतान कहता है, अल्लाह का शुक्र है, सब ठीक है हुजूर। इस पर तुर्गुत कहता है, बहुत से लोग निढाल हो गए थे लेकिन तुमने बहुत अच्छे से कबीले का ख्याल रखा। सलामत रहो कोतान, सलामत रहो। तो कोतान कहता है, उस्मान साहब का शुक्रिया, उन्होंने हमें अकेला नहीं छोड़ा और हमारी मदद की, लेकिन आप वहां से कैसे बचकर आए हुजूर? यह सुनकर तुर्गुत कहता है, उस्मान साहब ने मेरी भी मदद की। जवाबन कोतान कहता है, उन पर सलामती हुई, वो बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छे। इस पर तुर्गुत कहता है, कोतान ये मत भूलो कि अगर उस्मान साहब हमारे मामलात में ना पड़ते तो ऐसा कुछ भी ना हुआ होता। अब इंतकाम लेने का वक्त आ गया है। नए कोला कोशिश, हम उन सब के सब को बर्बाद कर देंगे। मैं इस बात से किसी भी सूरत पीछे नहीं हटूंगा। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ उसका बदला लिए बगैर सुकून करना हम पर हराम है, यह बात याद रखना। यह कहते साथी तुर्गुत आगे बढ़ जाता है। इधर काई कमरे में कालीनों की तफ्तीश करते हुए मलहून खातून गोगची से पूछती है, तुम्हारे ख्याल में किसका काम हो सकता है गोगची? तो गोगची खौफजदा होकर कहती है, मैं नहीं जानती मलहून खातून। फिर मलहून खातून कहती है, औरहान को झूले में डाल दो। यह सुनकर गोगची उठकर औरहान के पास आती है तो मलहून खातून कहती है, जब बालाहतुन गोंचे को डांट रही थी तो उस वक्त तुम्हारे चेहरे से कुछ और आया था। जवाबन गोगची कहती है, मलहून खातून में कुछ समझी नहीं। यह कहते साथी गोगची औरहान को उठाकर झूले में डाल देती है और मलहून खातून एकदम से गोगची के पास आती है। इस पर गोगची नजरें चुराकर जाने लगती है लेकिन मलहून खातून उसे बाजू से पकड़ लेती है। यह देखकर गोगची कहती है, मलहून खातून आप क्या कर रही है? तो मलहून खातून गोगची की बाजू पर रंग का निशान उसे दिखाते हुए कहती है, यह रंग कहाँ से आया गोगची? तो तुमने गद्दारी की है। यह कहते साथी मलहून खातून गोगची को एक जोरदार थप्पड़ रसीद करती है। तो गोगची कहती है, मलहून खातून में। गोगची की बात मुकम्मल होने से पहले ही मलहून खातून उस पर बरस पड़ती है और फिर कहती है, दफा हो जाओ, अब मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। यह सुनते ही गोगची एकदम से चली जाती है। उधर सरदारी खेमे में उस्मान के सामने सरदारान और सिपाही बैठे होते हैं। इस लम्हे पादरी ग्रिगोर खेमे के अंदर दाखिल होता है। ग्रिगोर को देखकर उस्मान के अलावा सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती है और ग्रिगोर आंखें फाड़ फाड़ कर उस्मान को देख रहा होता है। फिर उस्मान कहता है, जनाब ग्रिगोर खुशामदीद, आप सुकून से सो सकते हैं, हम कल आपसे तफसील में बात करेंगे। यह सुनकर ग्रिगोर गुस्से से कहता है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। ग्रिगोर का लहजा देखकर गुफ्तोक और बुरान एकदम से उठकर उसकी जानिब बढ़ने लगते हैं लेकिन उस्मान उन्हें रोक देता है। यह देखकर ग्रिगोर कहता है, अपने सिपाहियों को मत रोके उस्मान साहब, अब ये कैद खत्म हो जानी चाहिए। इस पर उस्मान कहता है, आपकी जान बचाने के अलावा हमने कभी आप पर हथियार इस्तेमाल नहीं किए। अगर मैं आपकी जगह होता तो इस कैद को जारी रखने के लिए दुआ करता, क्योंकि आपकी जान इस कबीले के अलावा कहीं भी महफूज नहीं है। तो ग्रिगोर कहता है, रुगतोस मेरा दोस्त है और वो यीशु मसीह का एक सच्चा पैरोकार है। जवाबन उस्मान कहता है, यह दुनिया सिर्फ एक झूठ है और अपना रंग बदलती रहती है, अब आप जाकर आराम करें, मैं कल आपसे बात करूंगा। यह सुनते ही ग्रिगोर चला जाता है और दाऊद उस्ताद उस्मान से पूछते हैं, हुजूर क्या चल रहा है? तो उस्मान कहता है, पादरी साहब ने हमारे कपड़े से बने खेमे को गवर्नर के संगे मर मर के बने किले पर तरजीह दी। वो अपने आप को लोहे की सलाखों से ज्यादा इन पर्दों के पीछे महफूज समझते हैं। वो देख चुके हैं कि सिर्फ हम ही हकीकत का साथ देने वाले हैं, इस वजह से हमें चाहिए कि हम उनका अच्छे से खैर मकदम करें। इस पर तमाम लोग एक जान होकर कहते हैं, हुजूर जैसे आपका हुक्म। इसके साथ ही उस्मान और गुंदोज के अलावा तमाम लोग चले जाते हैं और उस्मान गुंदोज से कहता है, भाईजान मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। यह कहते साथ ही उस्मान उस लम्हे को याद करता है जब कुमराल अब्दाल ने उस्मान को बताया था कि जिस तरह का ग्रिगोर का जख्म है, ऐसा जख्म मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह ऐसा लगता है जैसे ये खुद काटा गया हो और इसमें कुछ छुपाया गया हो। फिर उस्मान ग्रिगोर की सेहत दरियाफ्त करने उसके पास गया था और वहां से निकलते वक्त उस्मान ने वहां पढ़ी सुलभी किताब को देखा था। इसके साथ ही उस्मान उस लम्हे को याद करता है जब उसने बुरान से कहा था, वो जो भी चीज है बहुत खास है, इतनी खास कि जिसके लिए खून बहाया जाए, वो उनके खेमे में मुकद्दस किताब के अंदर है, छुप कर जाओ और वो ले आओ। जाते जाते उस्मान ने बुरान को कागज का टुकड़ा दिया था और कहा था उसकी जगह पर यह रख देना, इससे उन्हें मालूम हो जाएगा ये किसने किया है। इन ख्यालात के बाद उस्मान अपने कपड़ों में से वो चीज निकालता है और उसे गुंदोज के हवाले कर देता है। गुंदोज उस अमानत की जानिब देखते हुए कहता है, आपने बहुत अच्छा सोचा मेरे भाई, लेकिन ये क्या है? यह कहते साथ ही गुंदोज अमानत उस्मान को देता है
जिसे देखते हुए उस्मान कहता है, मैं भी नहीं जानता भाईजान, मगर वो इसके लिए वापस आए हैं और उन्होंने इसे अपनी खाल के अंदर छुपाया हुआ था। इस बात से इसके कीमती होने का अंदाजा होता है। अनकरीब हमें मालूम पड़ जाएगा ये क्या है। इस पर गुंदोज कहता है, अगर ये पादरी के लिए अहम है तो बाकी लोगों के लिए भी अहम होगी, और अगर ये बाकी लोगों के लिए अहम है तो फिर आप जानते हैं उस्मान साहब, वो सब के सब हम पर हमला करेंगे। यह सुनकर उस्मान कहता है, मैं जानता हूँ भाईजान, मैं जानता हूँ, मगर मैं जो जानता हूँ इससे मेरा रास्ता नहीं बदलेगा। अगर वो सबके सब भी इकट्ठे होकर हम पर हमला कर दें तो भी हम उन सबको खत्म कर देंगे और उनकी तलवारों से बहते हुए खून से उनकी कब्रों को गुस्ल देंगे। इधर खेमे के अंदर ग्रिगोर और इंद्रियास बहुत परेशान बैठे होते हैं और इंद्रियास कहता है, मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे मेरा दिमाग काम करना छोड़ देगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हमें इस जहन्नुम में वापस आना पड़ा, और वो भी अपनी मर्जी से। जबकि ग्रिगोर सुलभी किताब की जानिब देखते हुए उस लम्हे को याद करता है जब वो किताब उठाए किले में बैठा था, और जब उसने किताब खोलकर देखा था तो किताब में अमानत की जगह उस्मान का खत पड़ा था, जिसे देखकर ग्रिगोर की आंखें खुली की खुली रह गई थी। और जब ग्रिगोर ने उसे खोलकर पढ़ा था तो उसमें लिखा था, तुम्हारी अमानत हमारे पास महफूज है, परेशान मत होना, काई सरदार उस्मान। इस ख्याल के बाद ग्रिगोर की परेशानी मजीद बढ़ जाती है और इंद्रियास ग्रिगोर के पास आकर कहता है, जनाब हम लोगों ने उसे इस कदर महफूज रखा कि उसकी हिफाजत करते हुए आपकी जान भी जाने वाली थी। मुझे समझ नहीं आ रहा उस्मान को ये सब कैसे पता चल गया। तो ग्रिगोर कहता है, हमें ये मालूम हो भी गया तो हम क्या करेंगे इंद्रियास, अब वो उस्मान के पास है, अगर हम यहाँ से चले गए तो हो सकता है हम हमेशा हमेशा के लिए उसे खो दें। यह कहते हुए ग्रिगोर की आंखों से आंसू बह पड़ते हैं। तो नाज़रीन, आखिरकार ये चीज है तो है क्या, इसका हमें भी शिद्दत से इंतजार है। इसके साथ ही वॉल्यूम 67 का भी इख्तिताम होता है, यानी कि अब नेक्स्ट वॉल्यूम आएगा जुमेरात को और हमारी एपिसोड भी अपलोड होगी जुमेरात को ही, क्योंकि वॉल्यूम 67 के हमने चारों के चारों पार्ट अपलोड कर दिए हैं। दरमियान में इंशाल्लाह आपके लिए 2 ट्रेलर अपलोड होंगे। और एक और बात, अगर आप चाहते हैं कि हम ये चारों पार्ट मिलाकर एक बड़ी एपिसोड अपलोड कर दें तो उसके बारे में भी आप कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम चारों पार्ट को बनाकर अपलोड कर दें एक ही एपिसोड बनाकर। और इंशाल्लाह अब 2 ट्रेलर आएंगे जिनके हम सबटाइटल हिंदी और उर्दू दोनों में जारी करेंगे। तो फिर दें हमें इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना रखें बहुत